अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, देश आज़ाद हुए आज 75 साल होने लगा है। पूरा देश घर घर तिरंगा अभियान और आज़ादी की गुफ्तगू में मदमस्त है। मगर मैं हिस्ट्री के उस ताबनाक लम्हों को और उस दर्दनाक नुकूत को खरोंचना चाहता हूँ जिसे शायद आपको जानना बहुत ज़रूरी है, जिसे शायद मुल्क के ऑनेस्ट जो हिस्टोरियंस हैं उसके ऊपर कम गुफ्तगू करते हैं। नाजरीन, तकरीबन 150 साल देश के आज़ादी के लिए जद्दोजहद हुआ, जंगें हुई, बगावतें हुई, फिर 1947 में देश आज़ाद हुआ। मगर देश आज़ाद होने के साथ साथ एक बहुत ही गहरा ज़ख्म दे गया। कर्ब था मुल्क के तकसीम का, ये ज़ख्म था देश के टूटने का। 1947 से पहले देश में दो बड़ी पार्टीज़ थीं, इंडियन नेशनल कांग्रेस और एक ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। मैं सिर्फ यहाँ दो पार्टी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हिंदू महासभा 1915 में कांग्रेस से अलग होकर के बनी थी और देश में उस वक्त तकरीबन कितने और भी ऐसे हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस थे जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कांग्रेस से कनेक्टेड थे। दूसरी तरफ मुसलमान थे जिसमें जमीयत उलमा हिंद और दूसरी छोटी बड़ी जमातें थी, मगर इन सब का कांग्रेस से अनकंडीशनल और कंडीशनल सपोर्ट था। हिंदू महासभा को और आरएसएस को हमेशा ये क्रिटिसाइज किया जाता है कि इस मुल्क की आज़ादी में उनका कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है, और वो सही भी है क्योंकि उनके लोगों ने अंग्रेजों से कॉम्प्रोमाइज करके माफीनामा लिखा और अंग्रेजों से वजीफा और पेंशन ले रहे थे, फिर मुसलमानों और क्रिश्चियंस के खिलाफ ग्राउंड पर काम कर रहे थे और नफरत फैला रहे थे। इसीलिए हम ये देखते हैं कि आरएसएस के सबसे बड़े आइडियोलॉग गोलवालकर ये कहते हैं कि हमें अपनी एनर्जी ब्रिटिशर्स से लड़ करके वेस्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि जो हमारे रियल एनिमीज हैं मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस और कम्युनिस्ट, उनसे लड़ना चाहिए। अब बात करते हैं मोहम्मद अली जिन्ना की और कांग्रेस की। ऑलमोस्ट 1935 तक इंडियन नेशनल कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग मिलकर के साथ साथ काम करते थे। इसीलिए आप ये देखेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में जो मोहम्मद अली जिन्ना ने डिमांड्स किए वो इस बात के सबूत हैं कि वो मुल्क का विभाजन नहीं चाहते थे और तकरीबन कांग्रेस का और मुस्लिम लीग का एक ही विजन था। फिर 1937 में कांग्रेस को स्टेट इलेक्शन में बड़ी कामयाबी मिलती है, जिसके बाद कांग्रेस खुद को एक बड़ी पार्टी समझती है और उसके अकॉर्डिंगली काम करना शुरू करती है। 1940 में जो करारदाद पेश किया गया, जो रेजोल्यूशन पेश किया गया, जो मंजूर किया गया, उसमें जिन्ना की स्पीच में पाकिस्तान लफ्ज़ कहीं भी नहीं था। हिंदुस्तान का पार्टीशन न हो उसके लिए एक मजबूत कोशिश थी कैबिनेट मिशन प्लान 1946, जिसमें यह बात कही गई थी कि स्टेट फेडरल सिस्टम के तहत होगा, जहां हर स्टेट को उसके रिलीजियस, कल्चरल और सोशल राइट प्रिजर्व किए जाएंगे। कैबिनेट मिशन प्लान को मान करके मोहम्मद अली जिन्ना ने फेडरल स्टेट पर रजामंदी जाहिर की और एक जलसे में यह कहा कि इससे अच्छी और कोई चीज हासिल ही नहीं की जा सकती है। इसका मतलब यह था कि यहां से कैबिनेट जो मिशन प्लान था उसके बाद से हिंदुस्तान के विभाजन का, हिंदुस्तान के टूटने का जो एक खतरा था वो टल गया था। मगर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह बयान दिया कि वो कैबिनेट मिशन प्लान में तब्दीली ला सकते हैं और चेंज कर सकते हैं। इस बयान के बाद मोहम्मद अली जिन्ना ने कैबिनेट मिशन प्लान से अपना जो स्टैंड था उसको चेंज कर दिया, उनका जो फैसला था उसको बदल दिया और कहा कि कांग्रेस की नीयत सही नहीं है। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसी क्या बातें थी कि जो जी फहम और बाशऊर लोग थे वो कांग्रेस छोड़ करके अलग हो रहे थे। इसके लिए मैं आपको कुछ चंद एक एग्जाम्पल देता हूं। कांग्रेस के एक सीनियर लीडर और बिहार के फर्स्ट जो चीफ मिनिस्टर हुए एसके सिन्हा, उन्होंने एक बार ये कहा कि गाय की आज़ादी ही भारत की आज़ादी है, मतलब भारत तब आज़ाद होगा जब गाय आज़ाद होगा। अब इसका मतलब आप समझ गए होंगे। इसी तरह लाल बाल पाल एक टर्म मशहूर है, इसका मतलब है लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। ये उस वक्त के त्रिमूर्ति कहे जाते थे जो कांग्रेस में थे और कांग्रेस के गर्म खून कहे जाते थे, गर्म खून माने जाते थे। और इनके जो अलायंसेस थे, इनका जो मूवमेंट था वो टोटली क्रिश्चियंस और मुस्लिम के अगेंस्ट था। इसी में से एक तहरीक थी जिसका नाम था शुद्धि की तहरीक, यानी शुद्धि मूवमेंट, जिसमें यह दावा किया जाता है कि 1923 से 1927 के बीच में 1,63,000 मुसलमानों को इस्लाम से कन्वर्ट करा करके, मुसलमान से बदल करके हिंदू बना दिया गया। यही शुद्धि तहरीक थी। ऐसी और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहां कांग्रेस का गाहे बगाहे डायरेक्टली इनडायरेक्टली सपोर्ट था या उसके ऊपर सॉफ्ट अप्रोच था। कांग्रेस ने दो एजुकेशन स्कीम इंट्रोड्यूस किया, विद्या मंदिर स्कीम और वर्धा स्कीम, जिसके बाद कांग्रेस को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाने लगा और खासतौर से जो मुसलमान थे वो कांग्रेस से अपने आप को अलग करने लगे। जोसिम ऑस्टरहेल्ड एक हिस्टोरियन है, उन्होंने लिखा है कि इन स्कीम के वजह से मुसलमान ये समझते थे कि उनके जो इस्लामिक कल्चर है, उनके जो वैल्यूज़ हैं उसके ऊपर अटैक होगा। उन्होंने आगे लिखा है
कि उस वक्त की जो सेंट्रल प्रोविंस ऑफ बिरार थी, उसमें लोगों की ये कंप्लेन थी कि उर्दू को निगलेक्ट किया जाता है और ख़ास तौर से वंदे मातरम पढ़ने के लिए मजबूर किया जाता है। आज भी वंदे मातरम के नाम पर क्रिटिसाइज और प्रॉब्लम्स क्रिएट की जाती है, और तब भी ये चीज़ें थी। उन्होंने आगे लिखा है कि म्युनिसिपल डिस्ट्रिक्ट और प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी में मुसलमानों को ख़ास तौर से दूर रखा जाता था, यानी मुसलमानों के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। और ये कौन है? कांग्रेस है। अजान की वजह से, काऊ की वजह से, गाय की वजह से कंट्रोवर्सीज हुआ करती थी, और हिंदू मुस्लिम टेंशन को बढ़ाने वालों के लिए कांग्रेस का हमेशा से सॉफ्ट कॉर्नर रहता था। ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जो उस वक्त के जो दानिश्वर हजरात थे, जो बाशऊर मुसलमान थे, वो समझ रहे थे। इसी वजह से वो कांग्रेस से नाराज़ भी थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अपनी किताब इंडिया विंस फ्रीडम में लिखा है कि कैबिनेट मिशन जो प्लान था, उसके ऊपर उन्होंने लिखा है कि इसके लिए वाहिद तौर पर नेहरू जिम्मेदार थे, और उन्होंने आगे इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है कि कांग्रेस की सदारत जो उनके हाथ में दी, ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी। बहरहाल तारीख का सबसे बड़ा सानहा हुआ और देश टूट गया। 10 लाख से 20 लाख लोग मारे जाते हैं, ये अनऑफिशियल रिपोर्ट है। 83,000 औरतें किडनैप की गई, उनका गैंग रेप किया गया, जिसमें ज़्यादातर मुस्लिम औरतें थी। 12 लाख के करीब मुसलमान हिंदुस्तान से पाकिस्तान जाने के लिए निकले, लेकिन कभी पाकिस्तान नहीं पहुंच सके, रास्ते में मार दिए गए। इसी तरीके से 84,000 हिंदू और सिख पाकिस्तान से हिंदुस्तान आने के लिए निकले, लेकिन वो हिंदुस्तान पहुंच नहीं सके और उनको भी मार दिया गया। लाखों फैमिलीज आज भी ऐसी हैं जिनके अंदर पार्टीशन का दर्द है, या पार्टीशन की वजह से वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुए। हालात आज भी वैसे ही हैं। बस ये समझने की ज़रूरत है कि उस वक्त बीजेपी कांग्रेस थी, यानी कांग्रेस का जो एटीट्यूड था, कांग्रेस का जो वो मामला था, जो आज बीजेपी का एटीट्यूड है वही है। चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं बदली है। मुसलमानों के लिए हालात आज भी तकरीबन वैसे ही हैं, और उससे ज़्यादा अफसोस की बात यह है कि विभाजन के लिए मुसलमानों को जिम्मेदार समझा जाता है, लेकिन जो तारीखी सच्चाई है उसको आज भी लोग बात करने से डरते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी।